अमीरुल हज़रत अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह शेर इस्लाम अमीरुल ये ज़िंदगी में फैज़ाबाद धरने के बाद अक्सर फरमाया करते थे कि फैज़ाबाद का दर्द इन्हें ता क़यामत रहेगा। और यकीनन उनके अल्फाज आज भी हमारे ज़हनों में गूंज रहे कि फैज़ाबाद का दर्द आलम कुफ्र को क़यामत तक रहे। यही वजह है कि देख लें कितना पुराना केस फैज़ाबाद का अभी तक फ़ाइज़ ईसा लेके बैठा हुआ है। फ़ाइज़ ईसा क्यों लेके बैठा? वजह यही है कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई शिक, कोई ना कोई दरवाज़ा, खिड़की, रोशनदान खुले तो मैं तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगा दूँ। वो किस लिए? इसलिए कि अमेरिका तहरीक लब्बैक को पसंद नहीं करते, अमेरिकी इसे कबूल नहीं करते। उन्हें डर है कि अफ़गानिस्तान में हम पहले ये देख चुके हैं कि मुल्लाओं की हुकूमत, उलमा की बादशाही, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि उलमा जब आते हैं तो निज़ाम मुस्तफ़ा लाते हैं, रसूलुल्लाह का निज़ाम लाते हैं, और यही हमें डर है कि अगर रसूलुल्लाह का निज़ाम आ गया तो हमारी जमहूरियत किधर जाएगी। हम तो ये डंडोरा पीटते हैं कि दुनिया का निज़ाम वाहिद जमहूरी निज़ाम है, लेकिन ये जो इस्लामी निज़ाम है, निज़ाम मुस्तफ़ा वाला, निज़ाम सहाबा वाला, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौला कायनात और रसूलुल्लाह के खुलफा इस्लामी बादशाह ने नाफिज कर दिखाया। और आज भी सऊदी अरब में निज़ाम अदल राज है। इसी का तो रोना है कि अगर ये पाकिस्तान में आ गया तो फिर हमारा क्या बने। हमारे ये जो मीडिया वाले हैं परवरदा, इनका क्या बनेगा। हमारी ये NGOs, साजिशी टोला, 2 नंबर हुक्मरान, ये किधर जाएंगे। हम फिर साजिश किन के ज़रिए से करेंगे। यही तो रोना है। अफ़गानिस्तान किते पाकिस्तान ना बन जाए। पाकिस्तान में उन्हें बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम भी है। इसलिए अमेरिका अपनी 70% तवानाइयाँ पाकिस्तान पे खर्च करता है। 70% नज़र हमारी तरफ रखता है कि कहीं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ना बन जाए। तो आपने देखा फैज़ाबाद धरना, ये अल्लाह रसूल की मदद थी, अल्लाह रसूल की मदद थी। अगर आप बगौर ज़्यादा लें, मुतालिया करें, तबसरा आदलाना तज्ज़िया करें, यकीनन आपको कहना पड़ेगा कि ये अल्लाह रसूल की एक ताकत थी और अल्लाह रसूल का एक कर्म था तहरीक लब्बैक पे, कि जो दुनिया के बेहतरीन फ़ौज और सिपा और पुलिस के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन चंद निहत्ते मजहबी और तारीखी कारकुनों को अल्लामा ख़ादिम रज़वी साहब की मैयत में फ़तह से हमकनार की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी इज़्ज़त की लाज रखी, वरना करीब था कि फ़ौज गालब आ जाती, तो अल्लामा ख़ादिम रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने फिर गौस पाक की खिदमत में अर्ज़ की कि ए बगदाद के पीर, अब तो आप नज़र करम फरमाएँ। हम तो आपके मानने वाले और ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए भी नहीं बैठे, हम तो रसूलुल्लाह का दीन लेके बैठे हैं, ख़त्म नबूवत कालम लेके बैठे हुए हैं। कोई हमारा ज़ाती मकसद नहीं है। हम माल नहीं चाहते, अपनी इज़्ज़त नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं ख़त्म नबूवत का कानून मुल्क में बहाल हो जाए। तो यकीनन उस वक़्त हमारी फ़ौज भी कहती है कि हमें कुछ पता नहीं चला कि आगे कितने लोग आ गए और क्या हुआ कि हमारी फ़ौज ने पीछे दौड़े लगा। ये अल्लाह रसूल की करम नवाज़ी है। ये यकीनन कभी कभार तारीख़ इस्लामी में ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जब अल्लाह रसूल की मदद ज़ाहिरन इंसान को नज़र आती है, आँखों से इंसान देखता है कि वाकई इस जमात के साथ अल्लाह रसूल की मदद शामिल हाल है, क्योंकि इनके नज़रियात दुरुस्त हैं। ये अपनी ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए नहीं आते, ये जब भी आते हैं इस्लाम के लिए आते हैं। तो आज भी फ़ैज़ ईसा को ये दर्द है और अमेरिका को खुश करना चाहता है, बरतानिया को खुश करना चाहता है। तो मैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को ये कहूँगा कि फ़ाइज़ ईसा साहब कुछ ख्याल करें। आप ठीक है शर्माई करें
آپ شنوائی کریں، لیکن آپ یہ بھی تو سمجھے نا کہ پہلے آپ مسلمان ہیں۔ وہ اصل روڑا کیا تھا، اصل میں مقصد کیا تھا، وہ آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ پکڑ رہے ہیں۔ اصل ایجنڈا کیا؟ اصل تو ختم نبوت کا ایجنڈا، وہ آپ کیوں نقطہ نہیں اٹھاتے کہ ختم نبوت کا حلف نامہ تبدیل کس نے کیا؟ یہ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو آگے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تحریک لبیک کو نامزد کرنے کے چکر میں، اس کو بین کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تحریک پہ اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، اللہ رسول کی کرم نوازی ہے، رسول اللہ کی نگاہ کرم کا صدقہ الحمدللہ تحریک لبیک پروان چڑھ چکی ہے، اور یہ چڑھتی رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جتنے مرضی بین کرنے والے آ جائیں، امریکی آ جائیں، یہ برطانوی لیڈر آ جائیں، یہ کبھی بھی تحریک لبیک کو بین نہیں کر سکتے۔